हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो है एपिसोड 2 ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीरीज़। तो जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने जाना था कि हम ईटानगर कैसे पहुंचेंगे पटना से वाया कोलकाता। फिर हमने ईटानगर में स्टे किया था। नेक्स्ट डे हम कैब से निकले थे तवांग के लिए। दूसरा ऑप्शन है वो है हेलीकॉप्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले एपिसोड में हम पहुंचे थे बुमला पास पीटीसो लेक होते हुए वाई जंक्शन को क्रॉस करके, और वो वीडियो वहीं पे मैंने एंड करी थी। इस वीडियो में बुमला पास से हम जाएंगे सांगस्टर लेक, जिसे कहते हैं माधुरी लेक, और ये भी मैं बताऊंगी उसे माधुरी लेक क्यों कहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एक मंदिर जो कि है झील के बीचों बीच, बात करेंगे गुरुद्वारा की, और मैं आपको बताऊंगी शाम 4 बजे कितना अंधेरा हो जाता है तवांग में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शुरुआत करते हैं ये जानकर कि बुमला पास इतना फेमस क्यों है। तो बुमला पास वही रास्ता है जो पीएलए ऑफ चाइना ने 1962 में इंडिया में इन्वेड करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो बुमला पास चाइना के टीसोना काउंटी से 43 किलोमीटर दूर है और इंडिया के तवांग से 37 किलोमीटर दूर। तो ये जो पास है वो एज अ ट्रेडिंग पॉइंट के भी का भी काम आता है, लाइक ट्रेडिंग पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंडली जो यहाँ पे बॉर्डर पर्सनल की जो मीटिंग होती है, सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया और चाइना की मीटिंग करते हैं, वो यहाँ बुमला पास में मीटिंग करते हैं। जो 5 जगह होता है इंडिया में वहाँ मीटिंग होती है, तो ये भी उनमें से एक जगह है। तो 1968 के वॉर के बाद आफ्टर 44 ईयर्स 2006 में इस रूट को वापस ट्रेडिंग के लिए ओपन किया गया था। तो पूरा बुमला पास ठंड में बिल्कुल बर्फ़ से कवर हो जाता है, ये बिल्कुल वाइट चादर बिछ जाती है, और इसके पीछे ही है सांगस्टर लेक जो हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो एक और बात बताना चाहूँगी, जो बुमला पास है वहाँ जो पहुँचने की टाइमिंग है वो सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे है। उसके बाद वो लोग एंट्री अलाउ नहीं करते और वीकेंड पे ये बंद रहता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग जाएं कि आप 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वो ग्रुप वाइज लोगों को अंदर ले जाने के लिए अलाउ करते हैं। फिर वहाँ पूरा ब्रीफ देते हैं कैसे वॉर हुआ था, ये रूट पहले कैसा था, बाद में इन्होंने इसको पूरा रोड कंस्ट्रक्ट किया, एंड देन ये कैसे आगे जो मीटिंग होती है वो वहाँ पे पेबल्स है, वहाँ पे वो नोट डाउन करते हैं। और ये जगह है नवंबर से मई में लगभग, क्योंकि हैवी स्नोफॉल होता है तो ये जगह बंद रहता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करें और बुमला पास विज़िट करें। वहाँ पे आप फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं, जो आर्मी पर्सन है वो खुद क्लिक करते हैं 400 में। ये आपको लाइक हाफ एन आवर में आपको फ़ोटो प्रिंट करके दे देते हैं। ये तो हुई बुमला पास की बातें जो मैंने एपिसोड 1 में भी बताया था। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ बताई है, और जैसे आप तवांग से कैसे बुमला पास जा सकते हैं उसकी कैब्स की डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप कैब बुक कर सकते हैं। और जो भी आपको वहाँ पे एक परमिट बनाना होता है वो परमिट भी आप बनवा सकते हैं। वो बिना परमिट के अलाउड नहीं होता है। पर्सनल जो आर्मी पर्सन है वो उसको वेरीफाई करते हैं, देन आपको अलाउ करते हैं। अरुणाचल और तवांग का जो वेदर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो जाती है, तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कभी बारिश हो जाएगी तो आप नहीं जा पाएंगे या फिर आपको कहीं रुकना पड़ेगा। तो कैब ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप मौसम का थोड़ा ध्यान दें तो आप बाइक से भी जा सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की, जो कि एक और वे है तवांग पहुंचने का। तो हेलीकॉप्टर का मेन रूट गुवाहाटी टू तवांग है। तो अगर आप ईटानगर पहुंच गए तो वहां से आप नाहरलगुन जा सकते हो, जो कि हेलीकॉप्टर बेस है। तो वहां से आप वापस गुवाहाटी जाओगे और गुवाहाटी से वापस तवांग जाओगे। तो ये रास्ते का अप्रॉक्स रेट 4000 है, जो कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो अगर नहीं तो आप डायरेक्ट गुवाहाटी हो तो आप गुवाहाटी से डायरेक्ट तवांग के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट की जो साइट दी हुई है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहाँ उस लिंक पे नंबर है, उस नंबर पे मैसेज करके भी आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। बाकी हेलीकॉप्टर का क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक वो मौसम जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग ही वो आपको कंफर्म कर पाएंगे। हमने भी कंफर्म किया था बट सेम डे बारिश हो गई थी, तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर उस दिन नहीं उड़ा था, तो हमारा वो कैंसिल हो गया था। तो आप उस अकॉर्डिंग ही देख के बुक करें कि जैसा मौसम है। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो जी हाँ, मैं इसी मंदिर की कर रही थी बात।
चलिए करते हैं अब मंदिर के दर्शन। तो ये मंदिर है श्री शंभू मंदिर, जो आर्मी जिसे मेंटेन आर्मी करती है, मतलब ये पूरे आर्मी एरिया के अंदर है, आर्मी बेस कैंप के पास है। तो ये इसकी रख रखाव, इसमें पूजा आर्मी करते हैं। और ये बिल्कुल अल्पाइन हिमालयन। तो ये मंदिर आपको मिलेगा बुमला जाने के रास्ते में। बुमला से हम सांगस्टर लेक जा रहे थे, तो फिर हम सेम रास्ते से वापस आते थोड़ा देर वाई जंक्शन के लिए, और वहाँ से हम दूसरा रूट लेते हैं, तो आपको उस रास्ते में भी वापस से मंदिर मिलेगा। तो आप दर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ आके बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा पीस मिलेगा वहाँ। तो चलिए आप भी मंदिर के दर्शन कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर यहाँ वक्त बिताने के बाद, शांति में बैठने के बाद, हम निकल चले सांगस्टर लेक की तरफ, क्योंकि हमें टाइम से वहाँ भी पहुँचना था और फिर वापस के लिए भी निकलना था। तो अभी आप यहाँ से भी मंदिर देख सकते हैं, और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। और जैसे ना एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि पूरे रास्ते में जो बीआरओ ने कोट लगा रखे हैं, जो बोर्ड लगा रखे हैं, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने कोट लिख रखे थे। तो अभी जो सांगस्टर लेक है लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और तवांग से ये लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे नज़ारे तो बहुत ही सुंदर है, मतलब ऐसा जो लैंडस्केप है उसका हमेशा थोड़ी थोड़ी दूर पे वो चेंज होता रहता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लेक मिलेंगे। हर लेक का जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके बीच में हर एक लेक का अलग महत्व है, उनका हर एक नाम है, उनसे जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो उतना तो मुझे नहीं जानकारी है, बट जो मेन लेक है या फिर जो पॉपुलर लेक हुआ है, क्योंकि सांगस्टर को माधुरी लेक भी बोलते हैं और वो बहुत पॉपुलर है। और वो एक्चुअली अर्थक्वेक के कारण हुआ है। जब अर्थक्वेक हुआ था तो ऊपर से पत्थर और पेड़ वेड़ जो गिरे थे, उस कारण से वहाँ पे एक लेक सा फॉर्म हो गया है। तो चलिए आप इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं थोड़ी देर में सांगस्टर वाले रास्ते पे, जहाँ हम वाई जंक्शन से उस तरफ के लिए निकलेंगे। तो वाई जंक्शन एक आर्मी कैंटीन है, जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी, मैगी ये सब खा सकते हैं। तो वहाँ से एक रास्ता जाता है बुमला पास की तरफ, और एक जाता है सांगस्टर लेक की तरफ। तो अभी हम निकल चुके हैं सांगस्टर लेक की तरफ, और ये व्यू देख सकते हैं यहाँ का। बिल्कुल जो लैंडस्केप है बिल्कुल दूसरा है, बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने बुमला से आते वक्त देखा था। तो अगर तवांग से आप कैब लेके बुमला और सांगस्टर जा रहे हो, तो उसके चार्जेस लगभग 5,500 के आसपास से। ये सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं। अगर पीक सीज़न पे जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, और अगर ऑफ सीज़न जाओगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन एवरेज यही रेट रहता है। 5,500 सांगस्टर और बुमला दोनों कवर कर देंगे उसमें। कैब कहाँ से बुक करनी है इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और कैब बुक करके आप तवांग और बुमला सांगस्टर ये सारी जगह घूम सकते हो। तो 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा है फर्स्ट व्यू ऑफ सांगस्टर लेक। तो यहाँ से आपको सांगस्टर लेक दिख सकता है। जो सामने आपको लेक दिख रहा है वही है सांगस्टर लेक, जिसके लिए हमने बुमला पास से 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है, और हम लगभग अब पहुँचने वाले हैं। और ये अब हम पहुँच चुके हैं सांगस्टर लेक। तो यहाँ अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे भी आप आए हो वो पार्क कर सकते हो, पार्किंग फ्री थी।
और उसके बाद आप पैदल निकल सकते हो इस लेक को एंजॉय करने के लिए, इसके व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी सांगस्टर लेक को माधुरी लेक क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे माधुरी दीक्षित ने अपनी मूवी के एक गाने के सीक्वेंस को यहाँ पे शूट किया था। तो जो उनकी कोयला मूवी थी उसका एक गाना यहाँ पे शूट किया गया था, तब से इसे माधुरी लेक के नाम से जाना जाता है। और ये ज़्यादातर पॉपुलैरिटी उस नाम से आप किसी से पूछोगे तो माधुरी लेक ज़्यादा पॉपुलर नेम है इसका अभी। और सबको ये अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे लोग मॉर्निंग में निकल जाते हैं, तो 7 बजे के आसपास आप तवांग से निकल सकते हो, तो 2-3 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हो, आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे कैंटीन भी है, वहाँ से भी आप खाना ऑर्डर कर सकते हो और अपना दिन एंजॉय करके पिकनिक मना के आप घर वापस जा सकते हो। अब मैं पिकनिक तो नहीं मना पाई थी, बट मुझे भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया था राजमा चावल। और हम नीचे बैठ गए थे बिल्कुल लेक के किनारे, और इस व्यू और इस पानी की जो आवाज़ थी उसके साथ हमने अपना लंच, तो नहीं बहुत लेट हो गया था, ये 4 बज गया था लगभग, तो हमने अपना खाना इंजॉय किया। और आप भी इंजॉय करिए ये व्यू। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें वापस तवांग जाना था, तो हम थोड़ी देर बैठकर वापस निकल चले तवांग के लिए, जो कि तवांग 35-36 किलोमीटर दूर था यहाँ से, और उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। ये हम लोग नीचे आ गए थे, तो यहाँ से जो रास्ते थे वो चढ़ाई वाली थी, तो वो उसमें हमें पता था कि टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी निकल गए थे। और दूसरी बात, यहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है, तो मौसम ख़राब हो सकता है, तो वो सारे टाइम बफर लेके ही आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो, कैसे पहुँचे या फिर कितना टाइम लगेगा, कहाँ स्टे करना है, कैसे परमिट बनेगी, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो कमेंट में। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो आप थोड़ी देर इंजॉय करिए इस व्यू को, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा मौसम था, आज तो काफ़ी अच्छा मौसम था जिस दिन हम लोग ये विज़िट करने गए थे। आप देखते बिल्कुल बादल नहीं है, पूरा आसमान क्लियर है, अच्छी धूप आ रही थी। तो आप इंजॉय करिए इस व्यू को। थोड़ी देर में हम बात करेंगे गुरुद्वारे की, तब तक आप इस व्यू को इंजॉय कीजिए। तो अब हम दोस्तों, पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा। वहाँ गुरुद्वारा गुरुद्वारा तीसरी है उदासी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि उतनी जो हम ऊंचाई चाहे पर थे गुरुद्वारा है। ये ट्रैक पूरे करें, रास्ते कवर करके लेकिन हमें हम थक वहाँ चुके जाना हैं है। ठंड के मौसम बहुत में तो ये बुरी पूरे तरीके से। रास्ते बर्फ से ढक हम जाते हैं। थोड़ा सा चल के आए थे तो नीचे से, हमने तो पूरा रास्ता नहीं कवर किया था, हमारी क्योंकि इच्छा हम नहीं बहुत है, थक चुके थे। तो हमने बोला हम दूसरे दिन आके इसे सही में गुरुद्वारा को थक गए हम। कवर करेंगे, हम जाके उनके दर्शन करेंगे। तो ये जो गुरु नानक जी ने 4 उदासियाँ करी थी चारों डायरेक्शन में, तो जो उनकी तीसरी उदासी थी उन्होंने उसमें नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जगहों को कवर किया था। वो तिब्बत 2 बार आए थे। तो माना जाता है कि वो उन्होंने जब तीसरी उदासी में यहाँ आकर मेडिटेशन किया था, इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, ऐसा माना जाता है कि जगह बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो ये गुरुद्वारा है तवांग में, और यहाँ पे लगभग कंटिन्यूस लंगर सर्व होता रहता है। तो आपको चाय बिस्किट यहाँ पे आपको हमेशा ही मिल जाएगा, तो आप आ सकते हैं, लंगर सेवा का आप लाभ उठा सकते हैं। तो हमने तो ये गुरुद्वारा पूरा नहीं कवर कर पाए, हम कोशिश करेंगे अगली बार हम इसे कवर करें। गुरु नानक जी ने 1514 में ये तीसरी उदासी करी थी, और ये गुरुद्वारा लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये पहाड़ों के बीच में गुफा में ये गुरुद्वारा बना हुआ है।
तो अब हम निकल चुके थे वापस तवांग के लिए। तवांग यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इस 6 किलोमीटर के रास्ते में और इस समय में जो कि शाम होने वाला था, आप देख सकते हो मौसम इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा था, बिल्कुल डायनेमिक था। कभी बिल्कुल कोहरे से हमें एकदम आगे दिख नहीं रहा था, कभी बिल्कुल आसमान साफ था। मतलब हर एक 5-10 मिनट पे हमारा डायनेमिक जो हमारा वेदर था वो बिल्कुल चेंज हो रहा था। तो चलिए आप भी देखिए किस तरीके से मौसम बदल रहा है। और ये जो व्यू था, बहुत ही सुंदर व्यू था। आप देख सकते हो बिल्कुल जो लेक है उसमें बादल की बिल्कुल परछाई आ रही है और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर कैप्चर हुआ था कैमरा में। चलिए अब हम करते हैं अपने रास्ते को कवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कुहासा आ चुका है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल आसमान साफ हो चुका है फिर से। ये देखिए यहाँ पे आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका था। तो कभी हमें कुहासा मिल रहा था, कभी बिल्कुल साफ़, कभी बिल्कुल आगे नहीं दिख रहा था, कभी हमें सब कुछ दिख रहा था। तो ये लगभग भी कितना 4:30 या 5 का टाइम हो रहा होगा। तो आप उस तरीके से ही अपना टाइम मैनेज करें कि आप 5 या 6 बजे तक कम से कम आप तवांग वापस पहुंच जाए, क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाएगा। और इसके पीछे अगर बारिश हो गई और अगर आप बाइक से हैं तो आपके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो आप उस अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज करें। अगर हो सके तो आप 4 या 4:30 बजे तक वापस तवांग आने का टाइम मैनेज करें और सुबह जल्दी निकलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप चीज़ें इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम जो हमारा फर्स्ट डे था तवांग में वो लगभग ख़त्म होने वाला है। तो हमने आज बुमला पास किया था फर्स्ट डे में, फिर हम सांगस्टर लेक गए थे, हम मंदिर भी गए थे, हमने गुरुद्वारा भी पूरी करने की कोशिश करी थी, वाई जंक्शन गए थे। काफ़ी अच्छा दिन था हमारा। तो अगर आप ये ट्रिप प्लान करते हो, आपकी कोई क्वेरी है कैसे ट्रिप प्लान करें, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, क्या बजट होगा, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।